मैं फादर अविनाश मिंज प्रतिदिन बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाइबल पाठ में बढ़ने से पहले मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो पर कमेंट करें ताकि उसमें सुधार ला सकूं। तो चलिए आज के बाइबल पाठ की ओर बढ़ें। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 22 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया संत पेतरुस का धर्मासन का पर्व मनाती है। पहला पाठ संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक से लिया गया है। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत पेतरुस का धर्मासन का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत चौथी शताब्दी में हुई, जो संत पापा द्वारा कलीसिया को धर्म शिक्षा देने की बात को सुनिश्चित करता है। संत पापा को कलीसिया संत पेतरुस के वैध उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करती और आदर करती है। यदि हम आज के पहले पाठ पर गौर करें तो हमें ज्ञात होता है कि संत पेतरुस स्वयं एक अध्यक्ष के रूप में वहाँ के अध्यक्षों को संबोधित कर रहे हैं। संत पेतरुस के पास ना तो डिग्री थी और ना ही कोई योग्यता। वह सिर्फ प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग का साक्षी एवं गवाह था। वही उसकी एकमात्र योग्यता थी। अतः संत पेतरुस प्रेरित होने की खुशी जाहिर करता है और भविष्य में होने वाली ईश्वरीय महिमा की आशा करता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, यहूदी समुदाय के अनुसार बुजुर्ग लोग एक नेता की तरह होते थे और हम जानते हैं कि एक नेता को अपना कर्म मजबूरी से नहीं वरन प्रेम से करना है तथा दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। अतः आज के पहले पाठ द्वारा संत पेतरुस उन बुजुर्ग ख्रिस्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने जो झुंड उन्हें सौंपा है उनकी चरवाहा बने तथा विनम्रता को धारण कर प्रेम एवं सेवा भाव से उनकी देखभाल करें। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि ईसा मसीह अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हुए कहते हैं कि मानव पुत्र कौन है और इस विषय में लोग क्या कहते हैं। ईश्वर की आशीष एवं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा पेतरुस घोषणा करता है कि यीशु ईश्वर के परम पावन पुत्र, उसके भेजे हुए एवं अभिषिक्त किए गए हैं। प्रभु द्वारा किया गया यह प्रश्न शिष्यों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि प्रभु के सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, अनुभव एवं विश्वास की जरूरत थी, जो पेतरुस में विद्यमान था। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, पेतरुस में आंतरिक ज्ञान पिता ईश्वर द्वारा दिया जाता है। उसे यीशु के प्रेम एवं दैवीय शक्ति का अनुभव प्राप्त था। वह उसे करीब से जानता था तथा यीशु के आदेशानुसार जीवन यापन करता था। प्रभु यीशु अपने हर एक शिष्य से आशा करते हैं कि वे भी पेतरुस के समान जवाब देने में सक्षम हों। इसके लिए हमें यीशु को करीब से जानना होगा, उनके दैवीय शक्ति का अनुभव प्राप्त करना होगा तथा उनके आदेशों का पालन करना होगा। तब जाकर हम पेतरुस की तरह जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह आज हमें व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि वह हमारे लिए कौन है। क्या हम इसका जवाब देने में सक्षम हैं? क्या हम अपने आप को यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बोलने में समर्थ रखते हैं? क्या हम लोगों के सामने अपने आप को एक ख्रिस्त भक्त के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्या कारण है कि अपने आप को यीशु का अनुयायी बताने में लज्जा आती है? शायद इसीलिए कि हमने प्रभु के प्रेम एवं उनके दैवीय शक्ति को अनुभव नहीं किया है। यदि हम हमारे पूर्वजों के जीवन में झांक कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वे विश्वास में पक्के थे।
यद्यपि वे अनपढ़ गंवार थे, लेकिन विश्वास में मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रेम एवं उनके दैवीय शक्ति का अनुभव किया था। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे पूर्वजों का जीवन भी इस्राएलियों की तरह बीत रहा था। जिस प्रकार से इस्राएली जनता मिस्रियों के गुलामी में था, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी दूसरों की गुलामी में जीवन यापन करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु के वचनों को सुना और विश्वास किया, तो उनके जीवन में कई परिवर्तन होने लगे। और आज हम जो भी हैं, हमारे पूर्वजों की बदौलत हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया होता, तो शायद हमारा जीवन कुछ और ही होता। आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस विश्वास को हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, क्या हम उसका ईमानदारी पूर्वक अनुशीलन कर रहे हैं। इस भौतिकवादी युग में प्रायः देखा जाता है कि लोग भौतिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोग इतने भौतिकवादी हो चुके हैं कि जिसने उन्हें कृपाओं से भरा पूरा बनाया है, उसके प्रति कृतज्ञ प्रकट करने के लिए भी समय नहीं है। जिस तरह से यहूदी समाज में बुजुर्गों को नेता के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश में एवं समाज में परिवार का पुरुष शीर्ष होता है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, संत पौलुस कहते हैं कि जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है, उसी तरह पुरुष परिवार का शीर्ष अर्थात मुखिया है। और एक मुखिया का काम है कि वह परिवार के हर एक सदस्य की देखभाल करे, उनके ज़रूरतों की पूर्ति और विशेषकर परिवार के हर एक सदस्य का आध्यात्मिक जीवन की देखभाल करे। हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, उन्होंने अपने इन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया, लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिकवादी बन गए हैं। ना तो हम अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं और ना ही रविवारीय मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। धन दौलत, रुपया पैसा हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्यारे मसीह विश्वासियों, हमारे शारीरिक ज़रूरतों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ज़रूरत है, और वह है हमारी आत्मा की भूख, जिसे हम दरकिनार कर देते हैं। अतः आइए इस चालीसा काल में हम अपने कमजोरियों एवं बुरी आदतों को त्याग कर अपनी आत्मा के लिए कार्य करें। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है तो मजबूत बने, अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए पश्चाताप करें, पारिवारिक प्रार्थना तथा रविवारीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने का प्रयास करें। आमीन।